और चलिए सीधे आपको कर्तव्य भवन लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्तव्य भवन में मौजूद हैं। आज कर्तव्य भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में इसका उद्घाटन वो यहां पर करेंगे। मनोहर लाल खट्टर भी उनके साथ मौजूद हैं और फिलहाल किस तरह से सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे कर्तव्य पथ पर नजर रखी जा रही है, उसकी भी एक झलक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई जा रही है। और आप देखिए कि किस तरह से ये नए भवनों को बनाया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कुल 10 नए कर्तव्य भवन बनेंगे अभी आगे, और नए पावर सेंटर कर्तव्य भवन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री यहां आए हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हाईटेक इमारतें, देखिए कर्तव्य भवन 3 ये तस्वीर, और यहां पर ये उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से कर दिया गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से कर दिया गया है कर्तव्य भवन का। आपको बता दें कि कर्तव्य भवन की खासियतें अगर आप जानेंगे तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कर्तव्य भवन नंबर 3 तैयार हुआ है। नया भवन दिल्ली के जनपथ पर बनाया गया है। आपको बता दें 1.5 वर्ग मीटर में फैली है ये पूरी इमारत, और बेसमेंट में 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर 10 फ्लोर बनाए गए हैं। 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम है, 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। सबसे पहले कर्तव्य भवन नंबर 3 बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हाईटेक इमारतें। कर्तव्य भवन 3 में कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कुल 10 नए कर्तव्य भवन बनेंगे। दिल्ली में कर्तव्य भवन पर बनी इस हाईटेक इमारत में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय समेत केंद्र सरकार के कई अहम विभागों के दफ्तर हैं। सरकार का दावा है कि इस हाईटेक इमारत के बनने के बाद इन विभागों में तालमेल भी बढ़ेगा और इनका काम भी बेहतर होगा। केंद्रीय सचिवालय की 10 इमारतों को बनाने का काम अगले 22 महीनों में पूरा हो जाएगा। इनमें शास्त्री भवन है, कृषि भवन है, निर्माण भवन है, उद्योग भवन भी शामिल है, जिन्हें नई और हाईटेक इमारतों में शिफ्ट किया जाएगा। तो फिलहाल ये गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। कार्मिक पेट्रोलियम मंत्रालय कर्तव्य भवन में होंगे। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस भी कर्तव्य भवन में शिफ्ट किया गया। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब ये कुछ मंत्रालय बनकर तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ का काम लगातार जारी है और वो 22 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। फिलहाल कर्तव्य भवन 3 का सबसे पहले उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। सबसे पहले कर्तव्य भवन 3 ही बनकर तैयार हुआ है। नया भवन दिल्ली के जनपथ पर बनाया गया है। 1.5 वर्ग मीटर में फैली है ये इमारत। बेसमेंट के 2 लेवल हैं और ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर 10 फ्लोर बनाए गए हैं। इसमें 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम है और 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम जो है बनाए गए हैं। अब इसमें कौन कौन से मंत्रालय होंगे कर्तव्य भवन 3 में, तो गृह मंत्रालय इसमें है, विदेश मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, एमएसएमई डीओपीटी, कार्मिक मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय भी इसमें है। तो आपको बता दें कुछ और ब्लॉक्स, अब जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बनाया जाएगा। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जहां पर अभी तक ये मंत्रालय थे, उसका नाम जो है युगीन भारत म्यूजियम रखा जाएगा। देखिए आप एक नज़र आप जरा इस वीडियो पे डालिए। ये है कर्तव्य भवन 3, जिसे पूरी तरह से बना दिया गया है। जनपथ पर यह बना हुआ है, जिसमें क्या कौन कौन से मंत्रालय होंगे उसके ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको जानकारी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और उनके साथ मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो भवन बनकर तैयार हुए हैं ये पूरी तरह से हाईटेक है, नए भवन है और इनकी जो सुरक्षा है वो भी कड़ी है। और आप देख सकते हैं मैप के जरिए प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरह से इनका निर्माण किया गया है और इनकी खासियतें क्या है, किस तरीके का रूट तैयार किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कुल 10 नए कर्तव्य भवन अभी और बनेंगे। देखिए अभी तक ये भवन नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में थे, अब उसे म्यूजियम बनाया जाएगा। और आप ये एक नज़र देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके का नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये जाहिर तौर पर कुछ तरीकों में बदलाव किया गया और काफ़ी हाईटेक तरीके से इसे बनाया गया है। भारतीय इतिहास को भी दर्शाया जाएगा इसमें, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का, जहाँ पर अब म्यूजियम बनेंगे, क्योंकि अभी तक वहाँ पर ये मंत्रालय थे। आपको बता दें कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक म्यूजियम बनेंगे। ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। युगीन भारत म्यूजियम का नाम रखा जाएगा और भारत की संस्कृति को दर्शाया जाएगा उसमें। प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग भी यहाँ पर प्रधानमंत्री को की जा रही है। भारत के इतिहास को भी दर्शाया जाएगा उस म्यूजियम में।
और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक म्यूजियम बनेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है कर्तव्य भवन 3, इसमें कई मंत्रालय जो हैं वो हैं और इसका एक लॉन्ग व्यू भी आप देख सकते हैं। इंडिया गेट आपको नजर आ रहा होगा, राष्ट्रपति भवन नजर आ रहा है। साफ तौर पर ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर कई बार जो है विपक्ष ने आवाज भी उठाई थी, लेकिन पूरे हाईटेक तरीके से ये भवन बनाए गए हैं जहां पर अब हमारा गृह मंत्रालय होगा, क्योंकि नया डेवलपमेंट किया गया है। वो जो पहले बनाए गए थे प्रोजेक्ट्स वो पुराने हो गए थे। एक जगह पर हों, इससे त्वरित फैसले लेने में और इन मंत्रालयों के कामकाज में एक व्यापक तौर पर हम देखेंगे कि बेहतरी देखने को मिलेगी और सुधार देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और उसका हम एक तरह से देखें साकार रूप होते हुए देख रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूंकि जब इस अत्याधुनिक भवन का निर्माण हुआ है कर्तव्य भवन का, तब आप देख रहे हैं कि इसमें तमाम सुविधाएं हैं और जो हम हरित बिल्डिंगों में देखते हैं, हरित भवनों में देखते हैं, सोलर पैनल भी यहाँ पर लगा हुआ है जो बिजली। तो देखिए आप काफ़ी हाईटेक तरीके से बनाए गए हैं। इसमें हर तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। ये भवन 30% ऊर्जा बचत और सालाना 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन के साथ स्थायित्व की प्राथमिकता देता है। इसमें डबल ग्लेजेड अग्रभाग रूफटॉप सोलर बनाए गए हैं, सोलर वाटर हीटिंग है, इसमें उन्नत HVAC सिस्टम लगाया गया है, वर्षा जल संचयन भी इसमें है, आधुनिक प्रशासनिक ढांचा ये तैयार किया गया है। पूरी तरह से ID कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण इसमें है, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और केंद्रीकृत कमांड सिस्टम इसमें शामिल है। भवन आधुनिक प्रशासन और वातावरण जागरूकता का प्रतीक है जो भारत के शासन तंत्र को और सशक्त बनाएगा। तो जाहिर तौर पर पूरी तरह से इसे हाईटेक बनाया गया है और अब क्योंकि आज इसका उद्घाटन हो गया है तो अब यहीं चलेगा गृह और वित्त मंत्रालय। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा में स्थित ये भवन देश का नया पावर सेंटर बनने जा रहा है। यहाँ गृह, वित्त, पेट्रोलियम, MSME और IB जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के दफ्तर स्थापित किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने अपने लंबे समय से पेंडिंग देखिए जो नए सचिवालय निर्माण को लेकर भी तेजी दिखाई है और 4 संभावित स्थानों पर विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है। और देखिए इसके अलावा जो है कुछ और कार्य भी जरूर किए जा रहे हैं। कर्तव्य भवन को इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर सहयोग और सामंजस्य जो है वो बिठाए।